हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो आज आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं मेरे लाला को ऐसे स्लीपिंग सूट में आपको दर्शन क्यों करा रही हूँ। तो देखिए शाम हो चुकी है और मैं शाम के आरती के बाद थोड़ी देर बाद मेरे लाला लाली का जो पोशाक होती है उसको चेंज करके इस तरीके से स्लीपिंग सूट पहना देती हूँ जी। तो एक नई चर्चा, एक नई विषय के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। तो आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा है बहुत अहम है। आज का जो चर्चा है वो प्रश्न है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि क्या लाला को, लाली को हमें घंटा और घंटी वगैरह बजा के उठाना चाहिए या हम उनको नॉर्मल भी जगा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि किस समय हमें लाला लाली को क्या भोग लगाना चाहिए, जैसे सुबह हमें उनको क्या खिलाना चाहिए, दोपहर में क्या खिलाना चाहिए, शाम को क्या खिलाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो जी। तो देखिए पहली बात, मैंने अभी रिसेंटली जो मेरे लाला लाली का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है उसमें भी मैंने भी आप लोगों के साथ में ये शेयर किया है कि देखिए मैं मेरे लाला लाली को कोई भी शोर करके नहीं जगाती हूँ। ठीक है, क्यों नहीं जगाती हूँ? क्योंकि मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैं मेरे लाला लाली को घंटा बजा के नहीं जगाती हूँ। ना ही कोई घंटा बजाती हूँ, ना ही कोई शोर करती हूँ। मैं मेरे लाला लाली को सबसे पहले आवाजें लगाती हूँ, फिर प्यार से उनके पास आके धीमी, बिल्कुल धीमी, मैं जो भजन होता है सुबह का वो बहुत हल्का मंद सा मैं गाती रहती हूँ और मेरे लाला लाली को मैं लाड लड़ा के जगाती रहती हूँ। तो देखिए ये कोई भी जरूरी नहीं है कि आप घंटा बजा के ही लाला लाली को जगाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ ये भक्त के भाव होते हैं। मेरे लाला लाली उनसे किस प्रकार से जो सेवा है, अपने भक्तों से वो किस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं, कैसे लेते हैं, और आप उनको किस रूप में, किस उनसे जो सेवा कर रहे हो लाला लाली की। मैं हमेशा कहती हूँ एक रिश्ता जोड़िए, किस रिश्ते में किस तरीके से आपने लाला लाली को अपने मन मंदिर में किस छवि से आप उनको पूज रहे हैं, किस छवि से आप उनको ठाकुर जी अपने माता पिता के स्वरूप में पूज रहे हैं, आप उनको अपने पुत्र पुत्री के स्वरूप में पूज रहे हैं, सखा सखी के भाव में पूज रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर भाव में पूजन सेवा नियम अलग हो जाता है। यदि आप लाला लाली को पुत्र पुत्री के रूप में आप उनको सेवा करते हैं, और देखिए ये आप नहीं करते हैं, ये लाला लाली न जाने आपके कितने शुभ कर्मों से आपको लाला लाली आपके हृदय में, आपके मन में ये भाव लाते हैं आपके पिछले कर्मों से कि हाँ आप लाला लाली का जो है वो पुत्र पुत्री या आप उनको ठाकुर जी के रूप में या उनको सखा सखी के रूप में पूज रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप उनको बच्चों के रूप में, अपने लाला लाली के रूप में पूज रहे हैं, तब आपको घंटा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए आप कभी भी अपने छोटे बच्चे को, 6 महीने से भी कोमल बच्चे की सेवा होती है मेरे लाला लाली की, तो छोटे बच्चे को भी जब आप जगाते हो तो आप उनको घंटा बजा के नहीं जगाते हो। बच्चे चौंक जाते हैं, तो आप खुद सोचिए मेरे लाला लाली तो बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, तो वो चौंकते हैं। इसीलिए अगर आप पुत्र पुत्री रूप में पूजन और उनको सेवा कर रहे हो तो आप उनको घंटा बजा के नहीं जगाइए। ये मेरे भाव हैं, देखिए मेरे भाव हैं। ठीक है, फिर यदि आप उनकी सेवा ठाकुर जी के रूप में, सखा के रूप में कर रहे हो तो आप उनको बिल्कुल प्रभु को घंटा, घड़ियाल जैसे शंखनाद से आप उनको जगा सकते हो, घंटा बजा के, घंटी बजा के आप उनको जगा सकते हो। क्योंकि प्रभु को, मेरे कन्हैया, मेरे श्यामा श्याम को आप इसी तरीके से जगाइए। यही जो है ये शास्त्रों में भी इसी तरीके से लाला लाली को, क्योंकि आप जिस तरीके से देखिए प्रभु शयन पे जाते हैं रात को, आप उनसे अनुरोध करते हैं कि माँ श्यामा, मेरी श्याम, आप शयन पे जाइए। मेरे प्रभु अब आपने कितनी कृपा, आप कितने दीन दयाला हैं, आपने कितनी कृपा बरसाई, हमारी सेवा स्वीकार करी। फिर आप उनसे अनुरोध करके उनको सेवा आपकी पूर्ण करके उनको शयन पे भेजते हो। तो
तो उसी तरीके से आप प्रभु को श्यामा शाम को, माता रानी को आप ऐसे ही जगाइए बिल्कुल खुशी से, बिल्कुल शंखनाद से कि लाला लाली सुबह हो गई। और देखिए आपकी कृपा से ये सुबह हुई है, आपकी कृपा से कितना सुंदर सूर्य, कितनी ही सुंदर वायु चल रही है, और आपकी कृपा से इतना मैं योग्य हुआ हूँ ये सुबह देखने के लिए। तो इस तरीके के भाव रखते हैं, हर चीज का, हर क्षण का धन्यवाद करते हुए आप लाला लाली को सुबह जगाइए। ठीक है, लाला लाली को भी आप मन ही मन इसी तरीके से धन्यवाद, शुक्रिया हर पल हर क्षण का करते हुए श्यामा शाम को भी इस तरीके से आप उनको सुबह जगाइए। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि किस टाइम पे हमें लाला लाली को क्या भोग लगाना चाहिए। तो देखिए इसमें भी सेवा नियम आते हैं। देखिए सेवा नियम बाल स्वरूप के लाला लाली के अलग होते हैं, और अगर आप उनको ठाकुर जी के रूप में पूज रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनके सेवा नियम सब अलग हो जाते हैं। लेकिन भोग में इतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि भोग में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता है। तो सुबह का जो सर्वप्रथम भोग लगता है वो दूध का भोग लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ लाला को सबसे पहले आप जगाइए, आचमन करिए उनको। गर्मियां आ गई हैं, आप जल ग्रहण करवाइए, लाडो को जल ग्रहण करवाइए। आप चाहें तो उनको मीठे में कुछ खिला के आप उनको जल ग्रहण करा सकते हो। उसके बाद में स्नान कराने के बाद में सबसे पहले सुबह ही स्नान ना कराइए कि उठाते ही आपने स्नान करा दिया। फिर आप जब उनको स्नान करा लेंगे तो आप जो सर्वप्रथम भोग लगाएंगे वो दूध का लगा सकते हो। दूध के साथ में गर्मियां हैं, किशमिश का, काजू का भोग लगाइए, मखाने का भोग लगाइए। आप कोई भी मीठा आप घर में बना सकते हो, हलवा हो गया, आप उसका भोग लगाइए। सर्वप्रथम भोग दूध का लाला लाली को लगता ही लगता है जी। फिर दूसरी बात आ जाती है, भोग लग गया, फिर उसके बाद में सुबह का आपने भोग लगा दिया, फिर आपने जो भी नाश्ता बनाया, मानिए आपने पराठे बनाया, आपने नमकीन जवे बनाई, आपने कुछ भी जो भोग में बनाया, सात्विक शुद्ध भोग में बनाया, देखिए ठीक है। फिर आप लाला लाली को नाश्ते का भोग लगा सकते हो। फिर आपने खाने में देखिए मैं लाला लाली को अपने दाल चावल का भोग अवश्य लगाती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चों को दाल चावल अति प्रिय होता है। तो मैं दाल चावल का भोग जरूर लगाती हूँ। आप दाल चावल का भोग लगा सकते हो, पराठे सब्जी पूरी सब्जी का भोग लगा सकते हो। लेकिन सुबह जो आप भोग लगाइए वो दाल चावल सब्जी दही सैलेड इसका भोग लगाइए। फिर शाम आ जाती है। शाम को देखिए 4 से 5 बजे के बीच में, लेकिन अभी बहुत धूप होती है, तो 5 से 6 बजे के बीच में आप लाला लाली को शाम को आप हल्का नाश्ता का भोग जरूर लगाइए। स्नैक्स में अब आप उनको फल का भोग लगा सकते हो। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, आम हो गया, इस तरीके से ठंडी चीजों का, क्योंकि ऋतु के हिसाब से ही आपको लाली को जो भोग होता है वो लगाना होता है। शरद ऋतु में अलग होता है, और जो अभी गर्मियों है उसका भोग भी अलग हो जाता है। सत्तू का भोग आप शाम को 4-5 बजे के बीच में लगा सकते हो। आप लस्सी का भोग भी आप लगा सकते हो थोड़ा जल्दी करके 5 बजे तक में। इस तरीके से आप शरबत का भोग भी लगा सकते हो नाश्ते में। फिर बात आ जाती है रात्रि भोग की। तो रात्रि भोग में देखिए ये भी बाल भोग लगता है। लाला लाली को जो मैं लगाती हूँ वो रात्रि में बाल भोग लगाती हूँ। देखिए मैं खिचड़ी का भी लगा देती हूँ, दाल चावल का भी लगा देती हूँ, पराठे सब्जी का भी लगा देती हूँ। आप लाला लाली को देखिए कोई कड़े नियम में मत बांधिए, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन आप यदि आप योग्य हैं, तो योग्य का मतलब मेरा है कि यदि आप सक्षम हैं, आपका जो घर का माहौल है वो बिल्कुल ऐसा है कि हाँ आप लाला लाली के लिए शाम को भी दाल चावल सब बना सकते हो। छोटे बच्चे जिनके घरों होते हैं, जैसे शाम को उनको थोड़ा वो होता है, तो आप बाल भोग लगा सकते हो। काजू के साथ में आप दूध का भोग लगा दीजिए, दूध मखाने का भोग लगा दीजिए। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, इस प्रकार से मेरे लाला लाली का भोग जैसे आ चुका है। ये रहा दूध मखाने का रात्रि भोग, मैं उनका बाल भोग लगाती हूँ। अब तो इस तरीके से आप लाला लाली का बाल भोग लगा सकते हो। रात में आपको जो चीजें नहीं खिलानी है, बहुत ज्यादा आपको, जैसे सब्जी आपने लौकी की बना ली, चावल, जैसे बहुत ज्यादा मसाले की चीज तो अब आपको वैसे भी नहीं खिलानी है। सात्विक में ही बहुत सारे लोग मसाले का प्रयोग करते हैं, तो गर्मियों में उसको अवॉइड करिए। बाकी आप रात में लाला को जो भी आप पराठे खिला सकते हो, रोटी दूध खिला सकते हो, पराठा दूध खिला सकते हो। पराठे के साथ में आप उनको मीठा पराठा और दूध का भोग लगा सकते हो, मेवे का भोग लगा सकते हो, सेवई का भोग लगा सकते हो, दलिये का भोग लगा सकते हो, हलवे का भोग लगा सकते हो। इस तरीके से आप रात्रि में लाला लाली को भोग लगा सकते हो। तो देखिए भोग, फिर मैं फिर कहूंगी कि आप देखिए बाल रूप में भी लाला लाली को यदि आप
सेवा कर रहे हो या सखा रूप में या ठाकुर रूप में भी, तो भोग में इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है जी। तो ये था मेरा आज का कुछ प्रश्न, जो कि ये भी बहुत अहम प्रश्न थे, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। और लाला लाली की सेवा में मगन मस्त रहिए, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए, तुरंत पहुंच जाए जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल, राधे राधे बोल दो भैया सब लोग, राधे राधे बोल दो, राधे राधे जी, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।